हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं सीसीए का स्कोर कार्ड और इसमें दिखाने वाले हैं ये भी प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि एक भी नंबर नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी कैंडिडेट का नहीं बढ़ा है। जैसे कि आप लोग अलग अलग साइट पे देख रहे हैं कि जो स्कोर कार्ड आप लोग देख रहे हैं, रैंक देख रहे हैं, उसमें 10-10 नंबर 8-8 नंबर आप लोगों का बढ़ रहा है। फिर जो रेलवे का स्कोर कार्ड है उसमें एक भी नंबर नहीं देखने को मिल रहा है, बढ़ा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। तो क्या इसमें कारण है, क्या इसकी पूरी जानकारी है, सारा कुछ आपको स्कोर कार्ड के जो ऑफिशियल स्कोर कार्ड रेलवे की तरफ से जारी किया गया था उसके माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। और एक एक जो आपके डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल वीडियो आपको देखने को मिल रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो रेलवे स्कोर कार्ड जारी करता है उसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं जोड़ता है, डायरेक्ट NSE CBT जोड़ के दे देता है बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर क्या ही मतलब है। तो काफ़ी जो स्कोर कार्ड हमारे पास आए हैं, काफ़ी कैंडिडेट ने देखा, मल्टीपल वीडियो भी उन्होंने देखा और ये भी उसमें बताया जा रहा था कि अपने आप को खुद को रेलवे को कर्मचारी बता के कि हमारा यहाँ से कांटेक्ट है, हमने यहाँ से जानकारी निकाली है, बिना नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कार्ड जारी होगा। इस तरीके से जब अपडेट बताई गई तो काफ़ी छात्र हम व्हाट्सएप पे आपको दिखा सकते हैं जो डेली हमसे मैसेज भी कर रहे हैं इस मुद्दे पे कंटिन्यू। तो आइए पहले स्कोर कार्ड के माध्यम से आपको जो मेन जानकारी है उसको प्रोवाइड कराते हैं बिना समय गंवाए। तो जैसे कि देखिए, एक कैंडिडेट हैं जो नॉर्दर्न रेलवे से फॉर्म भरे थे। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ था जिसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं पाया गया, यानी 100 क्वेश्चन वैलिड पाया गया, जिसमें से इन्होंने 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इनका 18 क्वेश्चन सही था, जिसमें से 8 क्वेश्चन गलत होने की वजह से इनका 1/3 जो गलत क्वेश्चन था उसका 1/3 कटने के बाद इनका 15.33 नंबर बना। फिर प्रो रेटेड देखा जाता है, मतलब अगर उसमें से अगर 99 क्वेश्चन ही वैलिड होता तो इनका ये प्रो रेटेड थोड़ा बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे 100 क्वेश्चन वैलिड थे तो इनका प्रो रेटेड में अंतर नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स में तो यहाँ पे केवल और केवल 15.3 से 15.8 हुआ है और यहाँ पे इनके मार्क्स पे लगे हैं CCA। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि सर नॉर्मलाइजेशन तो इनके साथ जुड़ गया, ठीक है, मान लीजिए इनका 0.5 नंबर तो नॉर्मलाइज दिखा रहा है केवल और केवल, लेकिन इसमें NSE का मार्क्स ही नहीं जुड़ा है इनका। अगर ये CCA है तो इनका 1/3 नंबर कहाँ गया। कहने का मतलब है कि अगर 1/3 अगर ये एग्ज़ाम दे के भी पास हुए होंगे, जब मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं होता था एग्ज़ाम होता था तो भी अगर मतलब कम से कम कोई भी पेपर होता है 100 नंबर का तो उसमें से पासिंग मार्क होता है। तो मान लीजिए अगर 100 में से 33-35 जो भी रहा होता है, तो अगर 33 नंबर भी ये पाते, ठीक है, या 30 ही नंबर ये पाए होते मतलब NSE में, तो इसका अगर 1/3 करते तो 10 नंबर इनका जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 15 है तो 10-25 होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो इस तरीके से काफ़ी मल्टीपल चैनल पे यही जानकारी दी जा रही है कि CCA का NSE का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, डायरेक्ट उसमें दे दिया जाता है। कोई बता रहा है कि बिना नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। तो पहले तो आपको सभी स्कोर कार्ड दिखा के हम समझा देते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ से देखिए, ये भी कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ से, ये भी फॉर्म भरे थे। ये भी 100 क्वेश्चन का पेपर था, 100 वैलिड था। इसमें देखिए 45 अटेम्प्ट किए हैं, 17 क्वेश्चन गलत था, 17 क्वेश्चन सही था, 28 क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिए थे। टोटल इनका 7.6 नंबर बन रहा था और नॉर्मलाइज होकर 7.8 हुआ, मतलब 0.2 बढ़ा है केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन में, इतना कम। और जो आप अलग अलग साइट पे आप लोग अपना नंबर चेक करते हैं, रैंक चेक करते हैं, वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर इस तरीके से बढ़ा के दिखाया जा रहा है कि आपका हार्ड शिफ्ट है, आपका 10 नंबर बढ़ेगा। तो उस हिसाब से रैंक काफ़ी अप डाउन हो रहा है, तो उससे आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही हम आपको ये स्कोर कार्ड और ये वीडियो बना रहे हैं कि जिससे आप लोगों को क्लियर हो पाए। और यहाँ पे देखिए CCA का ऑप्शन यस है, यहाँ पे इनको यस कर दिया गया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर इनका CCA का मार्क्स क्यों नहीं जुड़ा। अगर नहीं जुड़ा तो हो सकता है ये CCA ना हो, CCA फॉर्म भरते टाइम CCA यस किए थे तो इनका मान लीजिए यहाँ पे स्कोर कार्ड में CCA यस कर दिया गया है यहाँ पे। और अगर हो सकता है प्राइवेट कंपनी से किए हों तो इसका 1/3 इनको बेनिफिट ना मिला हो। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर हो सकता है जो मॉडिफाई लिंक आया था उसमें इन्होंने अपना NSE मार्क्स ना जोड़ा हो, तो NSE मार्क्स ना जोड़ने की वजह से इनका 1/3 इस पर ना जुड़ा हो। तो और भी स्कोर कार्ड आपको पहले दिखा लेते हैं। पहले देखिए, ये भी नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ से ही फॉर्म भरे थे। 100 क्वेश्चन का पेपर था, एक क्वेश्चन इनके में गलत पाया गया, मतलब 99 क्वेश्चन ही वैलिड पाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैलिड क्वेश्चन, फिर इन्होंने 99 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से
इन्होंने 33 क्वेश्चन सही किए, केवल और केवल 7 क्वेश्चन गलत किए थे, तो इनका यहाँ पे 30 नंबर बन रहा था, 30.6। लेकिन जब 99 क्वेश्चन के हिसाब से इनका 30.6 बन रहा था। जो एक क्वेश्चन गलत था उसका उसमें प्रो रेटेड जब जोड़ के किया गया तो यहाँ पे देखिए इनका हो गया 6.9। फिर नॉर्मलाइज हुआ तो यहाँ पे 1 नंबर बढ़ गया। ठीक है, मतलब यहाँ से 31 से यहाँ पे देखिए लगभग 0.5 तक बढ़ा है। ठीक है सॉरी। तो देखिए यहाँ पे मतलब 30.97 था और यहाँ पे 31.3 आ गया, मतलब 0.5 नंबर नॉर्मलाइज हुआ। मतलब सोचिए कि किसी का भी एक नंबर नहीं बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन में। जो आपके सामने स्कोर कार्ड है उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और स्कोर कार्ड आपको आगे दिखा। अब साथियों देखिए, ये भी एक सीसीए कैंडिडेट है, ये भी अहमदाबाद से फॉर्म भरे थे और यहाँ पे देखिए अहमदाबाद से फॉर्म भरे थे। वेस्टर्न रेलवे से 100 क्वेश्चन का पेपर था, एक क्वेश्चन इनवैलिड इनके में भी पाया गया। 99 क्वेश्चन वैलिड था, जिसमें से इन्होंने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, जिसमें से 33 क्वेश्चन सही था और 36 क्वेश्चन गलत था। 36 का 1/3 करेंगे तो लगभग 12 नंबर कट जाएगा, तो 33 में से 12 आप माइनस करेंगे, 21 नंबर इनका बन रहा था। और जो 99 क्वेश्चन पे इनका 21 नंबर बन रहा था, जब 100 क्वेश्चन का प्रो रेट देखा गया तो 0.2 बढ़ गया, मतलब 21.2 हो गया। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इनका नॉर्मलाइज मार्क्स 42 दिखा रहा है। तो अब जो लोग अलग अलग आप लोगों को ज्ञान दे रहे थे, अपने आप को एम्प्लॉय बता के, हम रेलवे के कर्मचारी हैं, हमको अंदर से खबर मिल रही है, हमको आला अधिकारी मतलब बड़े बड़े अधिकारियों से हमारा संपर्क है, आपको बहुत एक्सपेक्टेड जानकारी देते हैं। तो देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने हों या बच्चों को गुमराह करने से ये बहुत अलग है कि आप सही जानकारी दीजिए। अगर नहीं जानकारी है तो उसके बारे में बताइए कि बच्चे खुद सर्च कर लेंगे, जो छात्र हैं वो खुद सर्च कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आजकल बताने वाले की ज़रूरत एक है तो जानने वाले की भी ज़रूरत एक है, मतलब 1 बाई 1 बताने वाले। जितने लोग आजकल एग्ज़ाम दे रहे हैं उतने ज़्यादा तो कट ऑफ बताने वाले आ गए हैं, तो ये कारण है। तो वहाँ पे देखिए किसी का एक नंबर भी नहीं बढ़ा, पॉइंट बढ़ रहा था। तो अगर एनएसी का मार्क्स नहीं जुड़ता तो यहाँ पे 21 से यहाँ पे 42 कैसे हो गया। किसी का पॉइंट में बढ़ रहा है, ठीक है, किसी का 0.5, 0.2, 0.3 इस तरीके से बढ़ रहा है, और इनका कैसे 21 नंबर बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा खेल है। अगर जो आप बता रहे थे बच्चों को कि इसमें एनएससी का मार्क्स नहीं जुड़ता है 1/3 करके, केवल सीबीटी का नॉर्मलाइज करके ही दे दिया जाता है, तो यहाँ पे इनका 21 नंबर का नॉर्मलाइजेशन क्यों दिया गया, कितना हार्डशिप था। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास कोई भी मतलब प्रूफ हो तो आप बता दीजिए कि 21 नंबर क्यों बढ़ा। तो आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दीजिए। 1/3 करके नॉर्मलाइज करके रेलवे देता है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ें हैं कि अप्रेंटिस का बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ें कि जो भी मोटिफाई लिंक नहीं डाले थे, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और जो लोग कहना था कि ये नॉन सीसीए रहे होंगे, दिखा देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि ये नॉन सीसीए नहीं थे, मतलब नॉन सीसीए थे, सॉरी, कि अगर ये नॉन सीसीए थे, फॉर्म भरते टाइम यस किए थे, तो इनका अगर रेलवे से अप्रेंटिस नहीं पाया गया तो इनका एनएससी का 1/3 नहीं जोड़ा गया। तो साथियों, अगर ये प्राइवेट से अप्रेंटिस करके फॉर्म भरे थे, सीसीए यस किए थे, तो स्कोर कार्ड में यस किया हुआ है तो जोड़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं भी जुड़ा तो उसका एक और कारण है कि जुड़ा नहीं तो फिर डीबी में ये लोग कैसे गए। नॉन सीसीए जो बाहर हुए थे 368 के करीबन, जो साउथर्न रेलवे मतलब साउथ वेस्टर्न रेलवे या साउथ सेंट्रल रेलवे, इसी तरीके से साइट पे हमने आपको दिखाया भी था, उसमें 368 कैंडिडेटों की लिस्ट है जो नॉन सीसीए पाए गए थे। तो जब इनका मार्क्स नहीं जुड़ा तो फिर ये कैसे क्वालिफाई करके सीसीए के कोटे में चले गए जिनको डीबी में बाहर किया गया। तो ये अनेकों सवाल हैं, अनेकों इस पर मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग अपनी इस पर जो भी राय है ज़रूर कमेंट करिएगा कि इस तरीके से क्यों हुआ और इसका एक्चुअल कारण क्या है। क्योंकि अगर 1/3 यहाँ पे जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि केवल सीबीटी का यहाँ पे दे दिया जा रहा है सीसीए होने के बाद, देखिए यहाँ पे सीसीए हैं तो यहाँ पे एनएससी का मार्क्स कहाँ गया। और अभी जो हम दिखाए तो वहाँ पे 21 नंबर जो बढ़ रहा है, तो अगर एनएससी का मार्क्स नहीं है तो यहाँ पे 21 नंबर किसी का नॉर्मलाइज कैसे हो जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत से ऐसे स्कोर कार्ड हैं जिसमें 30-30 नंबर बढ़ा है। अगर एनएससी का 1/3 नहीं जुड़ता तो 25-30 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो जो ये पॉइंट में नंबर ला रहे हैं जिनका नॉर्मलाइज हो रहा है, तो किसी का आधा नंबर, किसी का 0.2 नंबर, तो इतना कैसे कम किसी का बढ़ेगा, किसी का 20 नंबर, किसी का 25 नंबर, किसी का 0.2 नंबर, ऐसा तो नहीं होता है।
तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस को शेयर करिएगा और इस पर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके कि क्या कारण है आप लोगों के हिसाब से। बाकी इस पर हम प्रॉपरली आपको अगली वीडियो पूरी जानकारी के साथ देंगे कि कैसे हुआ, क्यों इस तरीके से इनका नहीं नंबर जुड़ा, नहीं बढ़ा, और क्यों उनका 21-22 नंबर जुड़ रहा है। सारा चीज़ हम क्लियर करेंगे। लेकिन जो इस तरीके से आपको अलग अलग जानकारी दे रहे थे उनको बताने के लिए और उनसे सवाल जवाब आप लोग करिए कि आप अगर इतने बड़े जानकार हैं, इतने बड़े हैं, तो आप किसी का नाम ले लेके बता रहे हैं कि फलाने ये हैं वैसे हैं। तो देखिए आप भी आए हैं, आप जो भी आपके पास जानकारी है उसको प्रदान करिए। आपकी जानकारी अच्छी होगी तो लोग देखेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन किसी को इस तरीके से नहीं बताएं कि 1/3 इसमें जुड़ता ही नहीं है। अगर 1/3 जुड़ेगा नहीं तो स्कोर कार्ड का मतलब क्या है, क्योंकि स्कोर कार्ड से ही सबका पता चलता है कि कितना नंबर उनका बन रहा है, दशमलव पॉइंट तक पता चल जाता है। तो जब कट ऑफ बनता है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सारा चीज़ इसी पे डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज़ का, चाहे रेलवे का, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, कोई भी स्कोर कार्ड आता है तो उसमें नॉर्मलाइज करके आता है, और अप्रेंटिस का आता है तो उसमें 2/3 1/3 करके ही नॉर्मलाइज करके सारा कुछ करके ही आता है। ऐसा नहीं है कि उसमें एनएससी का मार्क्स ही नहीं जोड़ा जाएगा। तो अब इसमें आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी जो राय है ज़रूर अच्छा से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसकी जो भी मतलब कारण है इसको प्रॉपरली अगली वीडियो में हम ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों की वजह से इनका नंबर नहीं बढ़ा, किन कारणों की वजह से किस नंबर बढ़ा है काफ़ी लोगों का, किस का 25 नंबर बढ़ा है। सारा कुछ हम उस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए, क्योंकि जल्द से जल्द आपका स्कोर कार्ड आने वाला है। तो उससे पहले आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो आप लोग शेयर करिए और इस पर आपस में डिस्कस भी करिए, और जो भी आपके डिस्कस में निकल के आता है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम ज़रूर इसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद साथियों।